नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़ावाज। मैं हूं महावीर सिंह रमन आपके साथ। जैसा कि गढ़ावाज की मुहिम होती है कि कोटद्वार क्षेत्र या उत्तराखंड में उत्कृष्ट सामाजिक कार्यों के लिए सम्मानित व्यक्तियों से आप लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, जिसमें आने वाले पीढ़ियों या युवाओं को प्रेरित करने का प्रयास होता है, साथ ही एक प्रेरणा प्राप्त होती है। तो आज इसी क्रम में हमारे साथ हैं जनपद पौड़ी के अंतर्गत तहसील कोटद्वार के वार्ड नंबर 37 के पार्षद सुखपाल शाह जी, जिनको कई सामाजिक सरोकारों में उत्कृष्ट कार्यों के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है। जैसे 2016 में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नेशनल अवार्ड से उनको नवाजा गया, जो भारतीय दलित साहित्य अकेडमी के द्वारा किया गया। और 2019 में दर्शनलाल चौधरी स्मृति सम्मान से उनको सम्मानित किया गया, जो एक अच्छे कार्यों के लिए, समाज के लिए अच्छे कार्य करने के लिए दिया जाता है। और 2021 में उनको आर्य गिरधारी लाल महर्षि दयानंद ट्रस्ट के द्वारा भी सम्मानित किया गया। और बिल्कुल वर्तमान में अभी 2022 में महात्मा ज्योतिबा फुले नेशनल अवार्ड, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में उनको दिया गया है। तो आइए जानते हैं उनसे कि ये जितने अवार्ड उनको मिले हैं, किस तरह के उन्होंने कार्य किए हैं, सामाजिक सरोकारों में रह रहे हैं। तो सर्वप्रथम मैं वार्ड नंबर 37 के पार्षद सुखपाल शाह जी का गढ़ावाज में स्वागत करता हूं। और पहला सवाल यही रहेगा कि आपको इतने सम्मानों से सम्मानित किया गया, नेशनल अवार्ड तक आपको मिले हैं, तो आपने अपने क्षेत्र में जो सामाजिक कार्य हैं या राजनीतिक कार्य हैं, उनके द्वारा आपने किस तरह शुरुआत करी और कैसे आपने जो है कि लोगों की समस्याओं का समाधान करते हुए आप यहाँ तक पहुँचे? जी सुखपाल जी। सबसे पहले तो मैं गढ़ावाज का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो जनता की समस्याओं को लेकर प्रत्येक वार्डों में जाती रहती है और समस्याओं के बारे में जानकारी लेती रहती है। और जैसे कि आपने कहा कि मुझे करीब 8-10 सम्मान इस समय तक मिले हुए हैं, जिसमें 5-6 अभी आपने बताए हैं। और उसमें मुझे तो ये भी पता नहीं रहता कि इतना सम्मान मुझे मिलेगा, लेकिन मैंने सन 2004 से मैं एक बीडीसी विलेज डेवलपमेंट कमेटी ग्रामीण विकास समिति के माध्यम से जन सेवा में आया था। उस समय खुली बैठक में मैं अध्यक्ष बना था, जो वर्ल्ड विजन के माध्यम से वो संस्थाएं चल रही थी। उसके अंतर्गत मैंने समाज सेवा करी और करते 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 उसके बाद 2008 में हमारी वाइफ ग्राम प्रधान बनी। कहीं ना कहीं वो समाज सेवा का उसका असर हमने जो करा था तो हमारे परिवार पे भी पड़ी। और मेरी वाइफ को जनता ने भारी मतों से ग्राम प्रधान 2008 में बनाया था। उसके बाद लगातार हमारा जो है जन सेवा का कार्य चलता रहा मेरा। और उसके बाद 2018 में जो पार्षदों का चुनाव हुआ था, तो उसमें पुनः मुझे जनता ने स्वीकारा। और इस समय तक मैंने जो समाज सेवा में कर रहा था, काफ़ी जो है जनता कहती है या आप लोगों का सहयोग से और जो मुझे सम्मान मिला है उसके माध्यम से अब मुझे गर्व से महसूस हो रहा है और अच्छा लग रहा है कि वाकई में जो सेवा मैं करते आया हूँ उसके लिए कहीं ना कहीं सेवा ही एक अच्छा माध्यम है समाज में काम। दलित लोगों की आपने मदद की है या सेवा की है, और किस तरह की है? देखिए, जैसे अब हमारा जो कार्यकाल 4 साल हमारा हो गया है, बल्कि 4 साल 1-2 महीना और ऊपर हो गया है और लगभग साल भर से कम समय हमारे पास शेष है। और जैसे कि आपको पता है कि 2 साल तक हमारे यहाँ पर कोरोना काल ही चला था, जिसमें लॉकडाउन समूचे देश में बल्कि दुनिया में लॉकडाउन लगा था। और 2 साल कहीं पर भी जो है काम करने का हमको अवसर प्राप्त नहीं हो पाया क्योंकि लॉकडाउन चल रहा था। रहा 2 साल का जो समय बचा था हमारे पास इस समय तक, तो जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, उसमें भी लगभग जो है 100 जो गरीब परिवार का मकानों का आवासों का जो है कार्य चल रहा है। और उसमें भी यही है कि 2 किस्त आ चुकी है, तीसरी चौथी 5वीं किस्त आनी बाकी है। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जो शुरू हुई थी 2019-20 में, 18-19 में, उसमें भी लगभग मेरे वार्ड में लगभग जो है 500 परिवारों को इस समय प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना का जो 6,000 रुपये सालाना किसानों को, लघु सीमांत किसानों को मिलता है, उस समय मिल रहा है। और वृद्धा, दिव्यांग और विधवा पेंशन,
इस पेंशन के अंतर्गत लगभग जो है 600 परिवारों को मैंने इस समय तक जो है 600 व्यक्तियों को इस समय अपने वार्ड में पेंशन से जो है उनको स्वीकृति दिलाई है, जो इस समय उनको एक 500 रुपये महीने 1500 रुपये महीने के हिसाब से उनको जो है उन विधवाओं को, उन दिव्यांगों को, उन विधवा महिलाओं को मिलता है। हाँ सर, आप दुगड्डा ब्लॉक के किसान सलाहकार समिति के अध्यक्ष भी हैं, तो किसानों के लिए क्या कहेंगे और किसानों की किस तरह से जो एक सहायता हो रही है? निश्चित रूप से हम किसान परिवार से भी हूँ और मैं स्वयं एक किसान भी हूँ। और जहाँ तक दुगड्डा ब्लॉक का मैं किसान सलाहकार समिति का मैं अध्यक्ष अभी बना लगभग जो है 6 महीने पूर्व, और उसमें मेरे कार्य को देखते हुए जो हमारे ब्लॉक दुगड्डा की जो पहले की कमेटी थी तो हम भी उसमें जुड़े थे, तो उस कमेटी ने मुझे सर्वसम्मति से जो है इसका अध्यक्ष पद दिया, किसान सलाहकार समिति। और हमारा कार्य होता है, इस कमेटी का कार्य होता है कि जो क्षेत्र में ब्लॉक के अंतर्गत जो किसान अच्छी खेतीबाड़ी करते हैं उन किसानों को पुरस्कृत करने का, चयनित करने का काम इस कमेटी का होता है। जैसे किसानों में जो है अच्छी खेतीबाड़ी कौन करता है, उद्यान के माध्यम से अपने साग सब्जी का कार्य कौन किसान करता है, दुग्ध के बारे में जैसे कि किसी की डेयरी है क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्रों में या कहीं पर भी अगर डेयरी ब्लॉक के अंतर्गत जो भी क्षेत्र आते हैं उसमें अगर दूध का काम अच्छा परिवार का कर रहा है तो उसको एक पुरस्कृत किया जाता है, जिसमें ब्लॉक स्तर का भी चयनित किया जाता है और जिले स्तर का भी होता है। ब्लॉक स्तर का जो पुरस्कृत होता है वो 10,000 रुपये की राशि मिलती है, और जिले स्तर का जो किसान अच्छा काम करता है तो उसको 25,000 की धनराशि प्रोत्साहन के रूप में सरकार द्वारा, शासन द्वारा। साजिए, जिस तरह से हमने हमारा क्षेत्र पहले ग्रामीण था और अब नगर निगम में आ गया, शहरीकरण हो गया है, तो आप प्रधान भी रहे, आपकी मिसेज प्रधान रही, आपने पूरा कार्यभार संभाला होगा, तो उस जो शहरीकरण हो गया नगर निगम बनने के बाद, तो आज और उस परिदृश्य में कौन सा जो है कार्यकाल सही है या क्या अंतर है दोनों का? अंतर, जैसे कि अंतर की बात बता रहे हैं तो बिल्कुल बहुत ज़्यादा अंतर है। जब ग्राम पंचायतें, हमारे ग्राम पंचायती के अंतर्गत हम लोग काम करते थे गांव में, तो उसमें कई योजना आती थी। उसमें मुख्य योजना थी जैसे मैंने बताया है कि सिंचाई की सुविधा किसानों के लिए, वो बिल्कुल ना के बराबर हो गई है इस समय। और जैसे हमारे जो ग्रामीण क्षेत्रों में अब टैक्स, इस समय टैक्स लग रहा है, अब टैक्स की सुविधा है। हालांकि 10 साल तक माननीय मुख्यमंत्री जी ने टैक्स के लिए मनाही करी है, लेकिन फिर भी टैक्स लगना शुरू हो जाएगा जहां तक हमें है। इस समय तक तो हमने जो बोर्ड में प्रस्ताव पास करा कि कोई भी टैक्स हम ग्रामीण क्षेत्र के नहीं देंगे। नंबर 2, जो हमारे यहाँ पर ग्राम पंचायतें होती थी तो उसमें बजट भी आता था, सिर्फ ग्राम प्रधानों के खाते में आता था। तो प्रधान अपनी गांव की खुली बैठक करके और प्रत्येक वार्डों के, क्योंकि उसमें भी 8-8, 10-10, 12-12 वार्ड होते थे छोटे, जिसको हम पंच बोलते थे, उन पंचों के माध्यम से उस वार्ड में काम होता था कि उस वार्ड में कहाँ पे स्लैब बनेगी, कहाँ पर जो है गुल का निर्माण होगा, या उस वार्ड में कौन सा व्यक्ति गरीब है जिसको हम आवास की सुविधा दे सकते हैं। ये सारी योजना होती थी, क्या कहते हैं। और आज के दिन पे नगर निगम बनने पर अगर कहीं पर किसी व्यक्ति की सिंचाई की अगर स्लैब भी टूटी है तो उसके लिए हमें पहले बोर्ड में एप्लीकेशन देनी पड़ेगी, उसका प्रस्ताव बनेगा, बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाती है। हालांकि ग्राम पंचायतों में ऐसा नहीं होता था। ग्राम पंचायत में हर महीना बैठकें होती थी, विभागीय कर्मचारी भी अब इस तो क्योंकि शहरीकरण हो गया, ब्लॉक दुगड्डा में आप ऊपर जाइए, मैं गया हूँ स्वयं, और वहाँ पे ग्रामीण स्तर का जो है बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है हमारा, जो कृषि विभाग के माध्यम से। और बल्कि उसमें ये भी है जो कृषि मंत्री जी ने भी कहा है उत्तराखंड के, और भारत सरकार भी कहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जैविक खेती की तरफ जाना चाहिए, ताकि रासायनिक खाद से जो है एक हमारे खेत बिल्कुल खत्म हो रहे हैं, उसमें कई बीमारियां हो रही, क्योंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है रासायनिक खाद का प्रयोग कर रहे हैं। और इसको हमें बड़े स्तर से, मेरा सुझाव रहेगा कि बड़े स्तर से ऐसे क्या विकास कार्य हैं जो वार्डों में होना चाहिए और जो नहीं हुआ अभी तक?
बिल्कुल, अभी तो हमारा नगर निगम बने हुए 4 साल हो गया। वैसे 5 साल हो गए थे, 1 साल प्रशासन का था और 4 साल हो गए। 4 साल में मैंने बताया नहीं कि 2 साल तो हमारा कोरोना काल ही खा गया था। अब बचे हमारा जो ये साल, इसमें बहुत से जो है योजनाएं जो शहरी क्षेत्र में है वो कहाँ हो पाई, नहीं हो पाई है, क्योंकि सीवर यहाँ पर है नहीं। हमारे जो है सिर्फ इस समय नगर निगम के पास में सिर्फ लाइट लगाना और थोड़ी साफ सफाई है। हमारे यहाँ पे 90% से ज़्यादा लोग कृषि कार्य करते हैं और कृषि कार्य के साथ में जब से नगर निगम बना तो उनको सिंचाई की, खासकर हम किसानों को सिंचाई की नहरों की उपलब्धता नहीं हो पाई है। हमने तो आपके चैनलों के माध्यम से भी, अन्य चैनलों के माध्यम से और लिखित रूप में भी दिया है कि नगर निगम में जो भी विकास कार्य होते उसमें नहरों का भी बजट रखा जाए गूल निर्माण के अंतर्गत, ताकि किसानों को कम से कम गूल का जो है, सबसे पहले किसानों को चाहिए सिंचाई की सुविधा, वो भी मिल जाए। विधायक निधि, अगर मान्य विधायक जी के माध्यम से अगर सड़क के बजाय गूलों के लिए भी तरफ भी ध्यान देना चाहिए उनको, क्योंकि जब से नगर निगम बना तो सिंचाई विभाग का हो चाहे अन्य जो लघु सिंचाई विभाग का हो चाहे नलकूप विभाग का, तो उनका कहना है कि शहरीकरण कागजों में हो गया। अब यहाँ पे जो है नहरों का जो सिंचाई का इतना वो नहीं रहेगा, क्योंकि शहरीकरण में सिंचाई नहीं होती है, खेती बाड़ी नहीं होती है। लेकिन हमारा तो आज भी वही ग्रामीण जैसा क्षेत्र है, अभी इतना शहरीकरण नहीं हो पाया है यहाँ पर, तो ये मेरा कहना है। अच्छा, जिस तरह से आप सामाजिक सरोकारों से आपको इतने नेशनल अवार्डों से आपको नवाजा गया, तो आप क्षेत्रवासियों को या आप जैसे लोगों के को आगे समाज सेवा में आने के लिए क्या संदेश देंगे? देखिए, हमारा तो संदेश ये है कि सामाजिक क्षेत्र में जो काम करता है और जब एक सम्मान मिलता है तो बहुत ही सुकून मिलता है। उससे ये होता है कि वाकई में हम जो सामाजिक क्षेत्र में जो काम करते हैं, खासकर गरीब तबके के, गरीब तबका, दलित, चाहे गरीब कोई भी हो, किसी भी कास्ट का हो, हमें उसमें नहीं लेना है, लेकिन गरीब व्यक्ति का जहाँ पे भी अगर सामाजिक क्षेत्र में सेवा करने का भाव जो करता है, जब सम्मान मिलता है तो कहीं ना कहीं बहुत अपने आप को आगे और भी सेवा करने का एक मौका मिलता है। और वही मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इतना हम सामाजिक क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो मेरे को इतना सम्मान भी मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये बात हकीकत है कि सामाजिक क्षेत्र में सेवा करने का बहुत बड़ा सम्मान समाज देता है। धन्यवाद सर जी।